जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने पारी को संभाली है, और यही दर्शाता है कि टीम इंडिया कितनी स्ट्रांग है। और जब ऊपर के बल्लेबाज रन नहीं बनाते हैं तो हमारे पास ऐसे अस्त्र हैं जो मिडिल ऑर्डर्स में हैं। और अश्विन से ऑब्वियसली एक्सपेक्ट हम लोग कुछ रन्स कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके स्टैट्स अगर आप देखें तो इस सेंचुरी से पहले उन्होंने 5 सेंचुरी हम्म। लगा चुके थे। तो जब जरूरत थी टीम इंडिया को तब उन्होंने शतक मारी, और जडेजा ने भी अच्छी पारी खेली, जिसके वजह से टीम की एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंची है। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर क्रम के बल्लेबाज अगर टिक जाते तो यही 550 के आसपास रन बनते हैं। तो यही खासियत है टीम गेम में। अगर कुछ बल्लेबाज नहीं चलते हैं तो दूसरे बल्लेबाज आके पारी को संभालते हैं। दिस मेक्स अ टीम वेरी स्ट्रांग। और उसके बाद तो बॉलिंग अटैक अगर आप देखें, किससे बचेंगे बताइए? तो अब इतने सारे बॉलर्स हैं। अगर बुमराह से बचे तो सिराज है, सिराज से बचे तो आकाशदीप है। चलिए ठीक है। अब कुछ बल्लेबाज अगर पेसर्स को खेल के निकालने हैं तो जडेजा है, जडेजा से नहीं हुई तो अश्विन है। हम्म। बचने का कोई चारा नहीं है, कोई जगह ही नहीं है बांग्लादेश प्लेयर्स के, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। और जिस तरह से गेम पैंड आउट कर रही है, चौथे दिन जाके मेरे ख्याल से मैच खत्म होने वाली है, भारतीय टीम जीतेगी आराम से। देखिए वो जब आया था ना, नया नया आया था अंडर 23 से जब खेल के जब सीनियर टीम में उनको लाया गया था, तो तभी पता लग गया था कि इनके अंदर प्रतिभा है। और उस प्रतिभा को परफॉर्मेंस में तब्दील करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है इन्होंने। और हालांकि ये बॉर्न एंड रेज्ड कलकत्ता में नहीं है, ये बिहार के हैं। लेकिन यहाँ पे आके, बंगाल में आके उन्होंने जो जो सैक्रिफाइस करनी रहती है एक प्लेयर्स को इस मुकाम में पहुंचने के लिए, उन्होंने किया है। और ये मेहनत का फल है। और बहुत मेहनती लड़का है, और स्टेबल है माइंड से। थोड़ा सा वो समझता है कि मुझे क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये और मुकेश कुमार दो ऐसे गेंदबाज हैं जो दोनों बिहार से आते हैं। मुकेश भी अभी टीम इंडिया के सदस्य हैं। तो ये सारे जो फास्ट बॉलर्स हैं अपने मेहनत के बलबूते पे इस जगह पे पहुंचे। और देखिए, स्काई इज द लिमिट। हम्म। आसमान छूने के लिए जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। और ये तो आप सिर्फ देख रहे हैं कि भारतीय कंडीशंस में इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। आप जस्ट इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर विदेशी कंडीशंस में जाके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के विकेटों में खेलते हैं, और अगर इंग्लैंड के विकेटों में या साउथ अफ्रीका के विकेटों में खेलेंगे ना, तो ये इनका भी चर्चा इसी ब्रैकेट में होंगी, जिस ब्रैकेट में बड़े बड़े टेस्ट गेंदबाजों के चर्चे होते हैं। तो बहुत अच्छी प्रतिभा है, और सबसे बड़ी बात है एक अच्छा इंसान है वो। देखिए, बहुत बहुत जल्दबाजी है मेरे लिए कुछ कहना उनके बारे में, क्योंकि अ, अ, अभी सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही टूर उन्होंने किया है श्रीलंका में, और अभी ये भारतीय कंडीशन में पहली सीरीज है इनका। तो देखिए, वो हमेशा से एक फाइटर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फाइटर नहीं है, वो हमेशा जज्बाती रहते हैं और कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है जब से वो राजनीति के मैदान से उन्होंने विदाई लेके भारतीय कोच की जो कमान पकड़ी है, उनके बाद कुछ दृश्य जो टीवी पे देखने को मिलती है वो है, एक तो MS धोनी के साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाथ मिला के, गले मिला के उन्होंने बातचीत की है, दोस्ती यारी बढ़ाई है। IPL के टाइम में हमने देखा। उसके बाद जिस तरह से विराट कोहली का जो संबंध और रिश्ते थे कोच बनने से पहले, वो हमने देखा। दुश्मन वाली रिश्ते थे। लेकिन जैसे ही कमान संभाली, दोस्ती वाली हो गई, और अच्छी बॉन्डिंग हमको देखने को मिल रही है। दोनों एक साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का दृश्य कभी देखने को भी मिलेगा। तो यही है, ये परिवर्तन है। और परिवर्तन अच्छी चीज है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी टीम की आपने कमान संभाली है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और इन्होंने सब प्लेयर्स अपने अपने बलबूते पे इस मकाम तक पहुंचे हैं जहाँ पे बाकी प्लेयर्स आसानी से नहीं पहुंच पाते। तो अच्छी दृश्य देखने को मिल रही है कि सभी को लेके चलने की कोशिश है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो इनका एक पर्सनालिटी है स्ट्रिक्ट वाला, और मतलब जो इनको कहना रहता है वो डायरेक्ट कहते भी हैं। देखने की बात है अब कितने दिन तक अ, 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 इस सोच विचार से वो चल सकते हैं। देखिए, भारतीय
देश में क्या है ना कि सब रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगी आज के दिन में, प्रोसेस कोई नहीं देखता, और प्रोसेस के पीछे कोई मतलब ग्रेड नहीं दिया जाता कि आप एक बेहतर कोच हो या नहीं हो। यहाँ पे हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड आपको आपको उस मकाम पे रखा जाता है। रिजल्ट आते रहेंगी तो अच्छे कोच हैं आप, अगर नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर दूसरा विकल्प तो देखेगा ही बीसीसीआई।